आज सुबह लगभग 11:30-12 बजे से मैंने विश्वविद्यालय की बहुत सारी फैकल्टीज को देखा, विश्वविद्यालय को देखा। मन बहुत प्रसन्न, आह्लादित और ओतप्रोत है। और जब इस नामाक्षर की बात में सोच रहा था तो ये भी दिमाग में लगातार एक संघर्ष चल रहा है कि बात कहाँ से शुरू की जाए। और इस समुद्र में से एक गिलास पानी लाना है, एक लोटा पानी लाना है, एक बाल्टी पानी लाना है, या एक ड्रम पानी लाना है। और इस समुद्र के किस ओर से चले और कहाँ पे रुक जाएं। रामचरितमानस में, जैसा आपने सबको विदित है, रामचरितमानस को जानने के लिए भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, बहुत सारे मार्ग हैं। और सभी की अपनी अपनी आंखें हैं, सभी की अपनी अपनी सोच है। और मैं एक मैनेजमेंट फील्ड का स्टूडेंट और टीचर होने के नाते बातों को कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रखूंगा। हो सकता है कुछ बातें क्रिटिकल भी हों, लेकिन मैनेजमेंट के एंगल से एक देखने का नजरिया है। जैसे अभी प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी साहब ने हनुमान जी का जिक्र करा, तो हम भी इस रामाख्यान की शुरुआत हनुमान जी से ही करते हैं। और मैंने हनुमान जी के लिए एक एडिटोरियल लिखा था 2005 में, उसकी कॉपी मैं माननीय कुलगुरु के कार्यालय में भी प्रेषित करूंगा, अगर जिसको इच्छा हो वो ले सकते हैं। और मैंने उसमें एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो मैं से आता हूँ, उससे मैंने लिखा था कि हनुमान जी को कभी भी कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। आप पूरे रामचरितमानस को देख लें तो कभी भी हनुमान जी को कोई भी मेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, कोई भी लीडरशिप रोल नहीं दिया गया। और yet at the same time he stood tall in the feet of his own in the feet of the master। और मैंने ये लिखा उसमें कि जो ऑपरेशन सर्च सीता थी, उसकी जिम्मेदारी अंगद को दी गई थी। और अगर आप इतने बड़े समुद्र सेतु की बात करें तो वो जिम्मेदारी नल नील को दी गई थी। जामन जी को बहुत सारे काम दिए गए थे, पर हनुमान जी को कोई काम नहीं दिया गया। और हनुमान जी ने जो भी काम किया वो भगवान से पूछ के किया। और हनुमान जी जैसा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर मुझे नहीं लगता कि कोई और हुआ है इतिहास में। और आप देखें, उन्होंने सुंदरकांड में हनुमान तई परसा कर कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। Every organization, every university is looking for a Hanuman in his team, who is following whatever is said, no questions asked, and yet at the same time at the feet of the master unconditionally। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो हनुमान जी के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने प्रवेश किया था। एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे यहाँ, स्पेशली मैनेजमेंट स्कूल्स में, जब अपने ओपोनेंट के पास जाओ आप तो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहिए, अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए। पर हनुमान जी ने हाईएस्ट ह्यूमिलिटी का परिचय दिया। और हनुमान जी ने, आप देखो, जब सुरसा से जब संवाद था, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तई आनंद की न आती लघु रूप, सठ जोजन तई आवन भयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। मसक समान रूप कपिधरी। और जो लंकिनी थी, देखो रावण की सुरक्षा व्यवस्था देखो आप, ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा व्यवस्था देखो, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, कि एक मच्छर को भी स्कैनर ने डिटेक्ट कर दिया कि थर्ड पार्टी
entered in the country. इससे बढ़िया सिस्टम क्या होगा? मसक समान रूप कपिधरी और लंकिनी ने पकड़ लिया, और लंकिनी ने कहा चोर लंका में कैसे? हनुमान जी ने पहला इंटेलेक्चुअल डिबेट लंकिनी से किया और लंकिनी को कन्विंस किया कि तू चोर की सुपरिटेंडेंट है, तुझे खुद ही पता नहीं तू गलत है। इंटेलेक्चुअली ही कन्विंस्ड लंकिनी कि तुम गलत हो, मेरी मां को चुरा के लाए हैं और उस चोर की तुम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो। हाउ शेमफुल इट इज। तुलसी बाबा ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख नव सत्संग। मतलब तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तराजू के एक पलड़े पर जो स्वर्ग की सारी चीजें रखती जाएं, और दूसरा धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख मिली लव सत्संग। When you are in the company of intellectuals and you are talking about the right things, you are going to a very different directions altogether in life. और मैंने थोड़ा मैनेजमेंट की बातचीत थी तो मैंने देखा कि जब हनुमान जी ने सारा काम किया, उनकी पूंछ की आग लगाने की बात वाजपेयी साहब ने की। आप देखो टेक्नोलॉजी इस समय वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी जीज? 5G। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने लंका पे आग नहीं लगाई थी वापस, पहले भगवान को कॉल किया, भगवान को कॉल किया, ठीक है। मुझे कौन बताएगा वो क्या था कॉल? तुलसी बाबा ने जो लिखा है रामचरितमानस में, चॉकलेट मेरी तरफ से। अट्टहास कपि गर्जा चले मरुत 49। How many G's? Marut is what? G. चले मरुत 49, 49 G उस समय थी टेक्नोलॉजी। We are at 5. Imagine how great we feel about ourselves and where they were and where we are. चले मरुत 49, जितनी पावरफुल वेव्स थी सबको भेजा बॉस के पास कि पूछ में आग लगा दिए, टेल मी व्हाट नेक्स्ट टू डू। बड़ा बड़ा फिनिश इट देम ऑफ। अब मैं एक शिक्षक हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी 5, कौन सी 5? प्रण की, ऐतिहासिक लाल किले से, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपनी विरासत पर गर्व। और जब हमें अपनी विरासत पे गर्व हो जाना, धीरे जितना पढ़ोगे उतना होगा। मैं अभी बिजनेस स्कूल में बात कर रहा था, एक हमारी प्रोफेसर थी वहां पे, तो मैंने कहा कि मुझे बहुत मौका मिला है जीवन में, भगवान की कृपा है, मैंने अमेरिका में पढ़ाया है, यूरोप में पढ़ाया है और कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में काफी समय तक पढ़ाया है। एक प्रोग्राम में 2017 में वहां पे एक कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, CBS इज ए नोन नेम इन द वर्ल्ड, वहां के प्रोफेसर ने कहा कि इट इज द वेस्टर्न वर्ल्ड हु क्वाइंड दिस टर्म प्रोफेशनलिज्म। उन्होंने कहा इस पाश्चात्य देशों की खोज है ये वर्ड प्रोफेशनलिज्म। आपको बताऊं, मैं भी ग्रंथ अपने सारे, अभी मेरा बैग रखा उसमें रखा हुआ, मैंने वहीं पर जब मेरा टर्न आया तो प्रसाद बैठे हुए थे, मैंने श्रीमद् भगवत गीता निकाली और श्रीमद् भगवत गीता में मैंने उनको अध्याय 2 का 41वां श्लोक दिखलाया। हमारे मैनेजमेंट स्कूल में बोलते हैं
सीइंग इज बिलीविंग। कुछ भी कह दो मानते नहीं है लोग। इधर कोई रामचरितमानस है, ये गीता है। और सर के पास ले जाता हूं मैं। सर ने 41 बोला था। सर ये पढ़ो। इस माइक है ना बस कोई। ओके आई रीड। जो मैं कह रहा हूँ सर बस इसको ये कह देना कि सच कह रहा हूँ। सर 241 व्हाट इट सेज, व्यवसायित्मिका एका बुद्धि कुरु नंदना। ठीक है सर, सही कह रहा हूँ? व्यवसायित्मिका, आई एम ए टीचर एंड विदाउट रेफरेंस वी डोंट टॉक। 241 श्रीमद् भगवद गीता। भगवान ने 5000 वर्ष पहले कहा है, व्यवसाय ही जिसकी आत्मा है, व्यवसायित्मिका एका बुद्धि कुरु नंदना। He says to Arjuna that all those who are professional, they are always highly focused. व्यवसायित्मिका, व्यवसाय जिसकी आत्मा है, व्यवसायित्मिका एका बुद्धि कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंत बुद्धि अव्यवसायी नाम। Hey Arjun, all those who are professional, they are laserly focused with a sense of purpose, and in life they know where they have to go, otherwise it doesn't matter where you go. If in life, have you ever traveled in your life without knowing the purpose and destination? Anybody? ट्रेन में बैठ गए, चलो जहां जा रही है चल लेते चलो। See how we have to think differently. अगर हमें 5 दिन के लिए जाना होता है तो हम या सोचते हैं कि 5 दिन में किससे किससे मिलेंगे, कपड़ा क्या क्या रखें, अच्छा फॉर्मल रखना है, इनफॉर्मल रखना है, ठंडी होगी जरा टेम्परेचर देखो गूगल पे कितना रह रहा है भोपाल का, पूरी स्टडी करके जाते हैं। पर जीवन के लिए, जीवन का पर्पस, हमारे जीवन का दर्शन क्या है, उस पर डिस्कशन नहीं है। I have said to them, please, we have discovered this. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रामाख्यान में रामचरितमानस की बात होगी। मैंने एक 2009 में रिसर्च किया, उसकी बात रामाख्यान में करने के लिए आया हूं, बिकॉज आई एम बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर एंड रिसर्चर। मेरे विश्वविद्यालय में 700 से अधिक शोध छात्र हैं, और मैं सभी से, हमारा विश्वविद्यालय A++ है नैक पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर ये है कि मैं 10 वर्षों से विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। मेरा भी अभी अगले महीने दूसरा टर्म पूरा होगा, उसके बाद परीक्षा। So what I am trying to convey on a lighter note, that in 2009 I did a research, and I am talking to all the business school professionals, and the research was a longitudinal study. I am talking about the method, which was based on Fortune 100 CEOs who could retain their position as a CEO in a span of 5 years. और उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो एक लीडर को सुपर लीडर बनाती है। आर यू टुगेदर? अगर हमें वो पता चल जाए कि यार ये करके सुपर लीडर बनता है तो हम भी कर लेंगे। So we have identified, and all those who know research method, we have used Hotlink's principal component method (PCM) to arrive at 9 attributes on which we did lot of research work. Paper were published in many journals, और अगर आप चाहो तो उसकी कॉपी भी आपके लिए उपलब्ध रहेगी कुलगुरु के दफ्तर में। और उस पेपर को मैं सहजता से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2009 का पेपर पढ़ोगे ना, भारी अंग्रेजी लिखी हुई है उसमें, और जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जीवन में सहजता आती चली जाती है। तो 2009 में मैंने वो पेपर लिखा, 9 एट्रीब्यूट्स थे। उस 9 एट्रीब्यूट्स को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ इस रामाख्यान में, और फिर रामाख्यान पे आएंगे। उन्होंने कहा कि सुपर लीडर बनने के 2 रास्ते हैं। 1 is highly intrinsic
Another is highly extrinsic. Highly intrinsic, मैं कुलपति महोदय से थोड़ी इजाजत ले रहा हूं कि हम दोनों एक दूसरे को अग्रज कहते हैं, हिसाब नहीं मिलाया कौन है मिलाने में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो दोस्त हम ज्यादा हैं और मैं इनके कार्यकलापों को वर्षों से जानता रहा हूं, आप भी जानते होंगे, पर जो मैं कह रहा हूं ये फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूं और मेरे 10 साल हो गए हैं एज ए वाइस चांसलर, तो अभी इनकी कोई जो कहने जा रहा हूं उसमें कोई मेरा मकसद नहीं है। प्लीज, ही वर्क्स इन ए गवर्नमेंट सेटअप, आई वर्क इन ए प्राइवेट सेटअप। कोई, हम भी नेट टीम के पीयर मेंबर है, ये भी है, कोई समझ रहे हो? सो फर्स्ट इज इंट्रिंसिक, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक। A vice chancellor whose term is finishing in X month, why that person is dying morning and night every day thinking about the organization? जीवन का पर्पस कि जाने से पहले कबीरा ऐसी कर चलो पाछे हंसी ना हो। लीडर्स आर लाइक दोस, हाईली इंट्रिंसिक, ये कॉल अंदर से आती है, मुझे करके जाना है कि जिस दिन वापस आऊं उस दिन जो लोग मिले ना कहें बॉस पैर छूने दो। Clap, what clapping? Yes, yes. And before I go to those attributes, I have said to management school teacher 2 important lessons of leadership, which was dedicated to professionals like Professor Suresh. 1, those who live for others, they never die. Leadership says. Those who live for others, they Buddha will die in this country? Lord Ram? And all those who live selflessly for others, उनका नाम कोई नहीं मिटा सकता, कुछ भी कर लो, इतिहास हमेशा उनका ऋणी रहेगा। ये विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेश आपको हमेशा याद करेगा और हमेशा सम्मान देगा। I am talking about fact-based evidences which I have seen. I have talked to your team also that how you can prepare for NAT, and whatever help I can offer, I shall be happy. The second second important point, and last on this, then I go to attributes. Leadership is all about examination. लीडरशिप इज ऑल अबाउट, अगर आपकी निंदा ज्यादा हो रही है, आपसे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं और बार बार आपको परेशानी हो रही है, तो आप याद रखना और मेरी तरफ से नोट करके रखना कि यू आर ऑन द राइट पाथ। सोने को बार बार आग में जाना पड़ता है और सोना निखर के वापस आता है। सोना कितना भी कर लो वो और ही आएगा। भगवान राम को राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में एग्जामिनेशन था नहीं था सर? कितने साल का? थोड़ा एक डिफरेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। भगवान राम को पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? माँ के 3 रूप होते हैं। बहुत सारी बेटियां और बहनें और माताएं बैठी हुई हैं, एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू ऑल दी मदर्स एंड फ्यूचर मदर्स। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको भी मैंने ये बात कही और अपनी पत्नी को भी कहता हूं, आई हैव ओनली 1 वाइफ, 2 daughters. So माँ के 3 रूप क्या होते हैं? एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, माँ का सबसे पहला रूप होता है कौशल्या। कौशल्या मीन्स जो हमेशा कुशल चाहता है, हमेशा अनकंडीशनल कुशल चाहने का सबसे बड़ा कोई अधिकारी है तो कौन है? माँ।
सारे परिवार में लोगों को गलत फहमी है कि पिता परिवार के मुखिया हैं रिमोट कहाँ है आपको पता है, चैनल बदल जाएगा। सारे बच्चे कुछ भी के हम तो पापा से वोट डरते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत रिमोट। Why they have remote for life? Because they contributed most. जिसका भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसके पास रिमोट होएगा बॉस। कहने से होगा कि भाई मैं रिमोट दो मुझे, नहीं होता, करने से होता है। वेल डन इज फार बेटर देन वेल सेड। और जो करके दिखाता है इतिहास उनको जानता है। थैंक यू वेरी मच, यू डिड इट हियर। सो मां का सबसे पहला रूप क्या होता है? कौशल्या। कुशल चाहती है हमेशा बच्चे का, कुछ भी कर दो कुशल। यहां पर बहुत सारी इंडियन मदर सक्सेसफुल हैं। देन कम्स द सेकंड रोल मां का। मां का दूसरा रोल क्या है? सुमित्रा। सुमित्रा मीन्स सौमित्र। सौमित्र मीन्स ए फ्रेंड्स फ्रेंड। मित्रों का भी मित्र कौन? मां। मैं वो सारी बातें अपनी मां से कह सकने में समर्थ हूं जो मैं किसी से नहीं कह सकता। अगर आप वो मां हो तो आप बढ़िया बेटा बनाओगे, टॉप क्लास, जहां पे कोई मेंटल ब्लॉक ना हो। Why we tell lie? झूठ हम क्यों बोलते हैं? Forget about the compulsive liars, but I am talking about झूठ हम इसलिए बोलते हैं कि सामने वाला सच नहीं सुन सकता। तीसरा मां का रूप कैकेयी। हिंदी के बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं। मेरा जन्म स्थान और मेरी जन्मभूमि है काशी बनारस, और मेरा घर संकट मोचन मंदिर के पास है। तो हनुमान जी, बाबा तुलसी, राम सब मेरे रग रग में हैं। तो बनारस में एक भोजपुरी शब्द है जिसका तद्भव आप कैकेयी कहते हैं, तत्सम जो है वो है के कही। के कही वो कहने वाला जो कोई नहीं कह सकता। To an extent a person can go just to ensure that during your hardship of 14 years of exile, what all he is wearing, then suddenly mother remembers, oh पैर में चप्पल पहन के गया है, खड़ाऊ कहते हैं जिसको। Next morning says भरत go to वनवास, वहां से खड़ाऊ लेके आओ। ये एक मैनेजमेंट स्कूल का अलग थॉट है, अन्यथा न ले, एक दृष्टिकोण से देखें। तो खड़ाऊ भी मंगा लिया, इसलिए उस मां ने खड़ाऊ मंगाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने में कहीं कोई कोर कसर ना रहे। जितने कांटे कंकड़ पत्थर घुसने हैं सब घुसे। अगर मां ऐसा करेगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएगी। अब वो जो हनुमान जी वाली बात कह रहा था मैं आपको, लीडरशिप वाली, तो मैंने उस आर्टिकल में ये लिखा कि हनुमान जी को कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं दी गई। जब भगवान वापस लौट के आ गए तो मां ने कहा कि, तो भगवान से बोले कि भगवान थोड़ा वेकेशन चाहिए, काफी मेहनत करी है। तो भगवान ने बोला कि भाई क्यों चाहिए? बॉस हमेशा पूछता है भाई, whenever you apply leave, first column is reasons। तो भगवान ने कहा कि मैं माँ से मिलना चाहता हूं, तो भगवान ने इजाजत दे दी। तो जब ये माँ के पास गए सर, अगेन इट इज ए मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, इट कम्स फ्रॉम मैनेजमेंट स्कूल। तो माँ के सामने पूरी कहानी बताई, ये मैंने लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश है ये। तो माँ को पूरी कहानी बताई कि ऐसे 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 हुआ। तो जब पूरी कहानी सुन ली, राम कहानी, तो
तो माँ ने कहा तुम बड़े यूजलेस आदमी हो। बोले तुम इतने पावरफुल व्यक्ति हो, तुम चाहते तो क्या से क्या नहीं कर देते, रावण को मसल ही खत्म कर देते। तुम अगर ऐसा करते तो युद्ध ना होता, इतने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, इतने लोग मारे नहीं जाते, सब काम मिनटों में खत्म हो गया होता। ठीक है भाई, कई सारी हैं। ठीक है, माँ कहती, कौशल्या जानकी माँ कहती है कि मुझे वहां ले चलो तुम यार। तो कहते हैं अब ही जाऊं मैं मात लिवाई, आई होप अभी मैं ले चल सकता हूं, लेकिन प्रभु वही हैं। ठीक है, पढ़ो शास्त्रों को आप। सो वेयर आर वी? तो माँ से कहते हैं कि माँ, तो कहती है माँ कि तुमने करा क्यों नहीं ऐसा? तो हनुमान कहते हैं कि माँ, माय मास्टर नेवर आस्क्ड मी टू डू दैट। माँ, माय मास्टर नेवर आस्क्ड मी टू डू दैट। मेरे मालिक ने कहा ही नहीं कि तुम जाकर रावण को मार दो। मैंने किया वही जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा नहीं रावण को मार देना। और माँ जो है रामचरितमानस है, इट इज ऑल अबाउट राम, नॉट हनुमान चरितमानस है। प्लीज अंडरस्टैंड। And then I raised a question that we want unconditional devotion, dedication, and a person who is in your team who is blindly following whatever is said, but is it good for the team and organization? एक व्यक्ति जो सारी बातें आपकी यस सर करके सुनता जाए, आपसे कोई भी कठिन प्रश्न न पूछे, और आप you go largely unchallenged, is it good for the organization? इसीलिए देश में विपक्ष का भी होना जरूरी है। इसीलिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वाइस चांसलर की 25 to 30% लोग निंदा करने वाले नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी नहीं है। एक गुड टीचर will never give you the master key to open the lock. A good teacher will give you bunch of keys and you decide which is the right key. तो मैं आपके सामने ढेर सारी चाबियां दूंगा और जाते जाते फॉर श्योर आपको काफी कंफ्यूजन में डाल के जाऊंगा। वादा है आपसे कि 25 से 30% लोग अगर कहते हैं नहीं सब इनसे बढ़िया तो कोई हुआ ही नहीं ना, भूतो ना भविष्य की, या तो झूठ बोल रहा है, बाकी तो आप लोग सब जानते हैं। Come back to the attributes of, I said leadership is all about examination. In that examination I have said that Ram has become Lord Rama because of three mothers. Okay? And आप किसी की भी देख लो, हिस्ट्री पढ़ लो, महाभारत, लॉर्ड कृष्णा प्रपोज्ड अ फिलॉसफी, क्या हुआ? महाभारत किसी भी युग में देख लो सर, बुद्धा प्रपोज्ड अ फिलॉसफी, व्हाट हैपेंड? ही वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय हूम? पत्राचार सिस्टम से बोला जाए, सखी वे मुझसे कह के जाते, कोई नहीं बोलने वाला। किसने लिखा सर? सखी वे मुझसे कह के जाते, सिद्ध है तू स्वामी गए, ये गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे। If you have become leader, get ready for criticism also. Every day in the morning, from past 10 years as a vice chancellor, before God every day I say, big heart, बड़ा दिल रोज मांगता हूँ भगवान से कि दिल बड़ा करो, और दूसरा कहते हूँ भगवान सब्र और दो थोड़ा। Only two things you need, bigger heart and patience. Things will fall in perspective. Let us come back to the 9 attributes.
9 attributes. First, and road was what? Intrinsic, जिस पर सर के पास हम चले गए थे. Intrinsic, दो मैंने बताया ना, intrinsic और extrinsic, और ये पांचों जो हैं, ये 5 intrinsic हैं और 4 extrinsic हैं. ये सारी बातें आपको मैं मेरी पुस्तक में लिखी हुई हैं, रामचरितमानस. तो अभी मैं आता हूं मुद्दे पर. So 5 attributes. First attribute which we have discovered in those CEOs as a research, the first was learning. All great leaders, they are top class learners. They made many mistakes, but they never repeated the same mistake. Are we together, everybody? Yes, sir. All leaders, they are great learners. First important attribute of what? Learning. Okay. Learning इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लर्निंग में थोड़ा अब स्पिरिचुअल चलते हैं. लर्निंग के रास्ते का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? कोई बोलेगा मुझे? The biggest bottleneck in the on the road of learning. Arrogance. Very well said. Who said यार? Your name? Pranav. मैं तुम्हें चॉकलेट भिजवाऊंगा. Clap for Pranav. Arrogance की एक छोटी सी और अंग्रेजी है जो शुरू होती है लेटर ई से. ईगो. सर कितने अच्छे बच्चे हैं. इतना मैनेजमेंट स्कूल वाले हैं क्या? ओह, so good यार. So ego. पर ego can be reduced, but ego cannot become zero. Ego cannot become. It can be reduced to a reducible margin, but it cannot be eliminated. Why? पहले तो श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई. भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में बताया कि जो शरीर है ये 8 चीजों से मिलकर बना है. पहले 5 जड़ प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 बोला चेतन प्रकृति. जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है. तो जड़ इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और चेतन जो भगवान ने दिया वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अहंकार. और इन तीनों का रिमोट अपने पास रख लिया. मन, बुद्धि और अहंकार ये हमारे तीनों चेतन प्रकृति के रूप हैं. जिसने दिया है उसने अपने पास उसका रिमोट रखा. जैसे ही आप भगवान से दूर होंगे आपका मन चंचल हो जाएगा. बुद्धि कुबुद्धि भी हो सकती है, सुबुद्धि भी हो सकती है, उसकी कृपा रहे. और अहंकार तो दिया ही है. जब भी कोई कहता सर व्हाट ए ग्रेट टीचर यू आर, आप कहते हैं ठीक कहना. वैसे लोग कहते हैं मेरे बारे में, ऐसी बात नहीं है. क्योंकि अहंकार ऐसा है उसको तुरंत जैसे भोजन दो तुरंत स्माइल करना शुरू कर देता है. मन, बुद्धि, अहंकार. बाबा तुलसी ने बालकांड में लिखा द फर्स्ट सीईओ ऑफ दिस मदर अर्थ हु वाज दैट? प्रजापति दक्ष. बड़ अधिकार दक्ष जब पावा. कोई बोलेगा आगे? बड़ अधिकार दक्ष जब पावा तब अभिमान हृदय तहाँ आवा. शिव सती संवाद है ये. बड़ अधिकार दक्ष जब पावा तब अभिमान हृदय तहाँ आवा. नहीं अस जग कोई जन्मा जगमाही, नहीं अस जन्मा को जगमाही. प्रभुता पाई ताई मद नाही. देखो दूसरे पकड़ लिया आप लोग. प्रभुता पाई ताई मद नाही. जिसको प्रभुता मिले, जिसको पावर मिले,
और उसके अंदर उसका दिमाग खराब हुआ। तुलसी जी ने फिर लिखा, समरथ को नहीं दोष गोसाई आगे। रवि पावक सुरसर की नाई। ब्रिलियंट सर, सर के लिए भी चॉकलेट सर। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। All the management students listen to this carefully and don't forget. Those who are sitting on the bigger chairs, they are bound to be arrogant, and if they are not, you should be grateful to God and your parents that भगवान की कृपा है। अगर वो एरोगेंट है तो नेचर है यार, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर बॉस बुला के तुमको गाली करके भगा देता है, बुरा मत बोलो, नाइस सर, बुरा नहीं मानो। और तुलसी जी आगे लिखते हैं, समरथ को नहीं दोष गोसाई। All those who are mighty and powerful, they have no दोष, they have no fault. Like Ravi, look at the metaphorical. आप शब्दों का जितनी कितनी जो तुलसी बाबा ने जो लिखा है, एक एक शब्द पढ़ो यार। जो चुनिंदा शब्द हैं उनमें जो शब्दों का अलंकरण है, अपने आप में हम कितने रिच कंट्री है इसको दिखाता है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर। रवि मीन्स if you go out at 48 degree and you are down with sunstroke, will people blame sun? बोले गधे 48 डिग्री पे समझ में नहीं आ रहा, लू में जा रहा है बाहर, गधा कहीं का। हमारे जेंडर में ज्यादा गालियां होती हैं। दूसरा पावक, अगर आप आग से खेल रहे हो, आग हाथ जल जाए, कपड़ा जल जाए, घर जल जाए, तो कहेंगे आग से खेल रहे हो तुम, आग से कोई खिलवाड़ करता है, यू आर प्लेइंग विथ फायर। और आखिर तो सबसे बढ़िया है सुरसरी, गंगा। अगर घर का परिवार कोई आदमी गंगा में डूब के मर जाए तो लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जिसने जाना था वो गया, लेकिन परिवार का उद्धार हो गया। लोग बंदा मर गया, परिवार का उद्धार हो गया। फर्स्ट इज व्हाट लर्निंग। I should finish by 5:10. I can go up to 8 o'clock. उसमें कोई बात नहीं। Teachers are teachers. मैं सुबह को सुबह तक चलाओ तो चला दूँगा, दवाई खिलाई है मौसम की पड़ती है। लग नहीं रहा ना, थका हुआ हूँ। Teachers ऐसे ही होते हैं। The second component is looking. All great people, they always look for positive things in life. लीडरशिप की दूसरी क्वालिटी है। Two persons looked out from the same window. One saw the mud, another saw the stars. आप इस विश्वविद्यालय में खड़े होकर कह सकते हो क्या भव्य विश्वविद्यालय बना है, और बाकी निंदा प्रस्ताव निकालने के लिए you have 101 point. You have to pick up which one. Where there is will, ये आधा सेंटेंस है। Where there is no will, there are thousands of ways. So it is up to us how positive we are in our approach. Come back to the third attribute, which talks about very important attribute in a person, और ये भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, which is called laughing. अगर किसी के चेहरे पर आपको स्माइल मिले, मुस्कुराहट मिले और प्रसन्नता मिले, तो उसको जरूर सम्मानित करना, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान है। We are talking about what? Which one? Laughing. तभी आजकल laughter therapy की बात हो रही है। But all great leaders, you will find that they have a very powerful sense of humor, and second, they are full of life and laughter. वो कभी आपको बोर नहीं होने देंगे।
Why? You will find, leadership says, you will find there are certain set of people in our life. Hear me carefully. There are certain set of people in our life whose full-time job is to take our happiness, to make us sad and to make us mad. क्या काम है उनका? फुल टाइम काम है कि हंस रहे हो, कैसे इसकी हंसी उड़ाएं? हाँ बोलो, कोट कैसा लगा मेरा? बोले पुरानी चादर का बनवाया है क्या? पर्पस क्या है? हैप्पीनेस लेना. My dear friends, our research talks about only 3 sets of people in life are permitted to take away our happiness. That too only 25% at one go. I repeat what I said. जीवन में सिर्फ तीन वर्गों को अधिकार है जो हमारी खुशियों को हमसे ले सकें. सबसे पहला अधिकार है हमारे माता पिता के पास. Our parents are entitled to take away our happiness. कितना परसेंट? 25. दूसरे 25% का अधिकार है तो 25 लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा लगता है. स्पाउस. कुछ चीजें मिरर में देखो तो बड़ी लगती है ना. And third is our children. Only 3 sets of people they are entitled to take away our happiness, and rest nobody else. और अगर आपका कोई चौथा व्यक्ति आपकी खुशियां ले रहा है तो ये आपकी नासमझी है. और आज इस रामाख्यान पे ये जरूर विचार रखें और सोचें कि आपको कैसे उन चीजों से अपने आप को उनको दूर करना है. फर्स्ट वन इज व्हाट? Learning. Second one was third laughing. Fourth is lasting impression. आज जो जीवन की शाम है और जो मेरा आपके साथ सानिध्य है ये जीवन में शायद पहला और आखिरी हो. Have I given my best? ये अपने आप से पूछना है. अगर कोई एक गिलास पानी भी मांगे तो कितने बढ़िया ढंग से देना है कि व्यक्ति वाह कह उठे. और जब आपका ऐसा प्रयास होगा कि जो ये मेरा किया हुआ काम है ये जीवन में हो सकता है आखिरी बार हो, तो हमेशा you will give your best shot. All those leaders, those who are super leaders, they exhibited all these components which I have talked to you. And fifth component is love. Love is passion, madness. अगर जीवन में कोई जुनून नहीं है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, और ये पांचों चीजें हमारी रिसर्च कहती है इट इज ऑल इंट्रिंसिक. और इन पांचों कंपोनेंट पर चूंकि मैं आपको रामचरितमानस ना पढ़ाने आया हूं ना बताने आया हूं, बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा विद्वान हैं, इन सारी चीजों पर रामचरितमानस क्या कहती है ये लिखा हुआ है, सबके दफ्तर में रखा हुआ है. आप उसको पढ़ लेना, रिलेट कर लेना. एवरी चौपाई इज रिटन, दोहा इज रिटन, ऑफ विच कांड सब पूरा डिटेल लिखा हुआ है. क्योंकि समुद्र बताया ना मैंने आपको, हरि अनंत थे, तो हरि की कथा तो अनंत है. The 5 intrinsic हो गए हमारे. 6th I am coming to you is leverage. Leverage is what? Getting connected. अगर आप बाल कांड से आगे अयोध्या कांड, अरण्य कांड में जाओगे तो भगवान ने सबको धीरे 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 जुटाया. Connected with everybody. How he connected? That is super leadership. पढ़ो रामचरितमानस. And then अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है. जो आपके दोस्त मित्र हैं उनसे सोशल मीडिया पर हेलो करते रहो, नमस्ते करते रहो, अभिवादन करते रहो, पर फॉरवर्ड मत करो. खाली एक मतलब बीमारी है, सुबह उठते रहो तो 140 मैसेज आए हुए होते हैं, सब फॉरवर्ड. Getting connected is important. All great leaders, they are connected.
अगर प्रोफेसर सुरेश साहब से पूछ लो, जो वाजपेयी साहब से पूछ लो, he can tell possible details about all of you. Why? Leaders, they know all the possible details of their people. थोड़ा वाइस चांसलर को थोड़ा ब्रेक देता हूँ आपको। पता वाइस चांसलर का जीवन बड़ा कठिन होता है वैसे। एक तो he has to speak everywhere. अभी हंसने की बात आ रही है, बता रहा हूँ। अभी जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है ना, we have a mega university, we have for 12,000 students, और हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी होते हुए डेंटिस्ट्री है। समझ रहे हो आप? And we are top 40 in the country in dental school in the country. और हम सारे लोग लगभग majority of us sitting here, I challenge, we are absolutely illiterate when it comes to dentistry. अगर हमारे सर में दर्द है, आपको पता है ऑर्थोपेडिक को जाना है तो जो है नेफ्रोलॉजिस्ट को जाना है, तो यूरोलॉजिस्ट को जाना है, या गायनी को जाना है, पल्मोनिस्ट को जाना है, पर दांत के बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्या हुआ है, दर्द है, कहाँ जा रहे हो, डेंटिस्ट के पास। एंड आई वांट टू शेयर विथ यू दैट देयर आर 9 super specializations in dentistry. How many? And in our university we offer 5 postgraduate super specialization and PhD in all of them. ठीक है सर, MDS कराते हैं, PhD कराते हैं। अब आ रहा हूँ हंसने वाली बात पे। अब जब जो ऑर्थोडोंटिक्स है वो कॉन्फ्रेंस करेगा तो आएगा कि यू टॉक लाइक एन ऑर्थोडोंटिक्स। Prosthodontics will expect you to talk like a prosthodontics. Perio, pedo, ortho, सब नाम है उनकी। सबकी इच्छा होती है कि वीसी साहब आए तो सिर्फ हमारे एरिया में बात करें। और वीसी साहब तो रामचंद्राय, राम भद्राय, राम मानस कितना जानेंगे। So what I am saying, we have limitations too, but all the vice chancellors, they have a bigger heart. They come and speak. एक बार हंसने वाली बात थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा समय का 10 मिनट तक खत्म कर लेंगे। एक बार क्या हुआ कि हम अभी we have a known center of water excellence in our university, and government has given a lot of assignment to us, including Atal Bhujal Yojana और अटल जल जीवन मिशन भी हमारे पास पूरे प्रदेश का है। मैं फरीदाबाद से आता हूँ, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी, जैसे भोपाल की छोटी सी लेक है, उसका नाम है बड़कल लेक। बड़कल लेक ड्राई हो गई, उसको रिवाइव करने का काम भी सरकार ने हमें दिया। तो हमारे टीम में यूनिवर्सिटी में बड़े सारे वाटर एक्सपर्ट्स हैं। तो एक सर एमिरेट्स प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा सर अच्छा जितने सीनियर प्रोफेसर हैं when they talk to वाइस चांसलर, लगता है कि वाइस चांसलर से बात कर रहे हैं पर they are ordering to वाइस चांसलर। सर एक प्रोग्राम है, नाम नहीं करना है आपको, you have to address। अब देखो आप कैसे। तो मैंने कहा अच्छा सर फिर बताओ साहब टॉपिक क्या सर, डोंट वरी आई विल सेंड यू। तो सोमवार को प्रोग्राम होना है, मैं बुधवार से कह रहा हूँ कि साहब भेजो भेजो भेजो, डर तो लगता ही है ना। फ्राइडे को दोपहर में उन्होंने टॉपिक भेजा, सर फॉर योर काइंड पेरूजल। 5 स्पीकर थे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से था, एक एक्सपर्ट जो था वो ऑक्सफोर्ड से था, एक एक्सपर्ट जो है वो जर्मनी से था, एक स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है वहां से था, और उनका की नोट मुझे बोलना था। ठीक है भाई, टॉपिक क्या था, वर्चुअल वाटर। मैंने तो शुक्रवार का दिन दिल्ली में बड़ी मुश्किल से आता है, आपको ये सो अब मेरी तो हैप्पीनेस डिसअपीयर। पीपल आर आस्किंग व्हाई यू आर सैड। नहीं ऐसा नहीं, बोलो क्या बात है, बोलो एक सोमवार को प्रोग्राम है ना, तो ये अरे ऐसे वाइस चांसलर तो तुम्हारा रोज का काम है।
इसमें क्या मुंह लटका हुआ है? कौन बोल रहा है? पता है ना कौन बोल रहा है घर में? Why you made such an issue as you are talking something about? पत्नी भी डांट रही है, कैसे व्यथा बताओगे? शनिवार दोपहर को एक सज्जन लेडी फोन करती है, शी इज एन IAS ऑफिसर सर, शी इज वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक इन द एरिया ऑफ वाटर। मैंने कहा जैसे भगवान याद कर रहे हो, बंदे ने फोन कर दिया। मैंने कहा मैडम आपको मैं दिल से याद कर रहा था। तो बोली हाँ सर बताओ ना, संजय जी बताओ। मैंने कहा मैम आप तो वर्ल्ड बैंक में वाटर एरिया देख रहे हो, ये वर्चुअल वाटर क्या है? शी लाफ्ड लाउड। शी सेड संजय जी अभी तो इस साल ही ना मेरे अंडर 2 लोगों ने IIT गुवाहाटी से PhD सबमिट की है वर्चुअल वाटर में। आप सन्नाटे में एकदम। So what I am trying to say friends, there is no end to learning. वाइस चांसलर बेचारा अपने जीवन में अपने कमरे में अपने दफ्तर में अकेला होता है, उसकी व्यथा भी समझ। Coming back to the next L, I have talked to you so far 6, 7, 8, 9th and 9th I close. 7th is likability. All great leaders they give good time to people. And as you sow, so shall you reap. जैसा करेंगे। If you are giving difficult time to people, you will get bad times in times to come. It's a matter of time. And if you give good time will come back to you with arithmetic progression. तो ग्रेट लाइकेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उसकी खुशियां ले लेते हैं, उसके ऑक्सीजन को ले लेते हैं और उसको डिफिकल्टी में डाल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग हैं पहला 3 सेंटेंस मिलते ही आपको मार के फेंक देंगे, ऐसे घूसे मारेंगे बिलो द बेली कि आप एकदम रो पड़ोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे आजीवन इतना समय बात करना चाहते हो, there is no end to that gossip and दिल मांगे, because they are the people who make you comfortable. अगर आप दूसरे को कंफर्टेबल करोगे, भगवान आपको कंफर्टेबल करेगा। अगर दूसरे को आप अनकंफर्टेबल करोगे, it's a matter of time it will come back to you. 8th important aspect of leadership of Ramakyan is listening. तुलसी बाबा ने कहा है जिनके श्रवण समुद्र समाना। अरे शब्द देखो पूरा एकदम इन्हीं को रामाख्यान कराना पड़ेगा। जिनके श्रवण समुद्र समान। और जो मैंने लाइकेबिलिटी बोला था उस पर भी एक तुलसी बाबा ने लिखा है सर, मिलत एक दारुण दुख दीना, विसरत एक प्राण हर लीना। यार इंटेलेक्चुअल लोग ये है। एंड लास्ट L is what? Lead. About lead I have already spoken at length that all those leaders who live for others they never die. राम will be always। जो ये हमारा रामाख्यान की सीरीज है, इसमें आप देखेंगे भगवान की बातें अनंत हैं, बट ऑल लीडरशिप एंड्स विद द लीडरशिप टेस्ट। आपको बताओ श्रीमद् भगवद गीता में मैंने 9 खत्म करके पहला L क्या था सर? लर्निंग। सेकेंड L थर्ड L फोर्थ fifth sixth leverage, sixth seventh listening, eighth is listening is eighth, ninth is lead. And I am carrying literature. It is my 2017 research which published in the form of a book which you will get in your library. E-copy में कहोगे तो अभी दे दूंगा। And गीता का शाश्वत ज्ञान तथा नेतृत्व कला इन 9 एट्रिब्यूट्स पर श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है मैंने लिखा है।
जो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट है इस रामाख्यान में मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मैंने रामचरितमानस से बहुत सारी चौपाइयाँ और दोहे निकाल के मेरी पुस्तक के लिए तैयार किए हैं कि रामचरितमानस इन 9 L's पे क्या कहती है, जो मेरे सामने यहाँ उपस्थित है। और रामचरितमानस अपने आप में इतना बड़ा समुद्र है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्लास लेना चाहते हो, लोटा लेना चाहते हो, बाल्टी लेना चाहते हो या क्या लेना चाहते हो। और मैंने जैसा आपसे कहा कि इस लीडरशिप जर्नी में लीडर्स हैव टू गिव टेस्ट ऑल द टाइम। भगवान ने गीता के अध्याय में 10वें अध्याय की बात जिसको विभूति योग कहते हैं, उसमें जो है वो अर्जुन कहता है कि जो आप कहते हो ना ये मैं सब सच मानता हूं, बट इज इट रियली ट्रू? A follower is asking the leader, whatever you tell me, I take it as truth. I take it as truth. पर क्या वो सच है? आपका फॉलोअर भी आपको पूछेगा सवाल कि सर जो आप कह रहे हो सही है। और 11वें अध्याय में भगवान ने जब अपना वो विश्व रूप दिखाया, कौन सा रूप? विराट रूप। और पर उसमें नाम उसका विश्व रूप दर्शन योगो नाम। सो उस विराट रूप को देखने के बाद त्वमादि देवा पुरुषः पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेत्तं च परम च धामं त्वया दत्तं विश्वनंत रूपः वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते। लीडर्स हैव टू डिलीवर। लीडर को करके दिखाना होता है और जब उसके लोग देखते हैं तो होता है। भगवान ने करके दिखाया है। रामाख्यान की आखिरी 2 बातें मैं जो आपके समक्ष कहना चाहता हूं, ये मैं अपने पीएचडी के सारे स्कॉलर्स को कहता हूं, जो आपको भी कहना चाहता हूं। जब तक आप अपने काम अपने विश्वविद्यालय पे गर्व नहीं करेंगे, जब तक आप अपने काम और विश्वविद्यालय पे, तब तक न आपका और आपके विश्वविद्यालय का उत्थान नहीं हो सकता। एंड देयर इज नो अदर वे देन दिस रामाख्यान रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास। ये रामचरितमानस सबसे पहले शुरू किससे होता है? श्रद्धा विश्वास निपुण। नहीं, पहला इसने क्या लिखा है सर? बंदो गुरुपद परंपरा। बंदो गुरुपद परंपरा से पहले ये सुविरत सुधि होए गणनायक, उससे पहले आई एम रेफरिंग टू समथिंग। इसके पहले मैंने प्रथम, इसके पहले श्लोक है, उससे अपने श्लोक से पहले क्या एक है कंपोनेंट? रामायण जी की आरती। लास्ट में भी रहती है। हाँ, पीछे भी रहती है, आगे भी रहती है। पीछे भी रहती है और आगे भी रहती है। ब्रिलियंट, वेरी वेल सेड, क्लैप। अगर अपने काम की आरती आगे भी करोगे पीछे भी करोगे, you will be called for रामाख्यान। हाँ, अभी देखो, I read out, तुलसी जी ने, देखो ये जो रामचरितमानस है, आप सबको पता है कि इसको जो है वो पहले मैं जो पहले 3 थे, याज्ञवल्क्य जी, शिव जी और कालभूषुंडी जी, उनकी बात नहीं कर रहा, पर तुलसी जी ने हद तक पहुंचाया। और तुलसी जी ने क्या लिखा आप देखो दूसरे पर्सपेक्टिव से, रामाख्यान के प्रबंधन सूत्र के पर्सपेक्टिव से। रामायण को अपना काम समझो, रिप्लेस करो, आरती श्री मेरे काम के लिए। रामायण को अपने काम से रिप्लेस करो, आरती श्री रामायण। ठीक है, मेरे काम की, मैं अपने काम की आरती तो पहले खुद ही कर रहा हूं। मैं पूरा विश्वविद्यालय देखा नहीं देखा।
अगर अपने काम को सबको दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, उसकी आरती नहीं करोगे, nobody will respect you. Clap, 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 clap. Next line. कीरति कलित ललित सियति की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत वेद पुराण अष्टदश, जितने वेद पुराण है ना सब इसमें लिखा हुआ है। If you want to see best of the universities, come to see my university. What is the name of the university? माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। कम, अब गर्व करना पड़ेगा। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसके बाद कह रहे सारे ग्रंथों का रस है। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। लास्टली तुलसी बाबा राइट्स, दलनी रोग भव भूरि की, जितने रोग व्याध कष्ट है ना, मेरा मसाला पढ़ो, सब खत्म हो जाएगा। सारे दुखों का एक इलाज रामचरितमानस। दलनी रोग भव भूरि की। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ अस, तात मात सब विधि तुलसी की। जिस दिन आप अपने काम को तात मात, माता पिता और अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानोगे, आप अलग हो जाओगे। There is no second thought on this. मैंने ये सारा जो रास्ता लिया, ये ज्ञान मार्ग से लिया, और मैंने बहुत सारा सोचा था कि और भी बात करूंगा, अगर समय का अभाव पड़ जाए। डर लग रहा था कि पता नहीं कि घंटा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन घंटा मेरा निकल गया सुकून से। So you feel good in your heart? Yes. Lastly, in a university, तुलसी जी ने एक बात लिखी और बहुत सारी बातें लिखी। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। सर की बात सुनो ध्यान से सब लोग। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। सब सुन पा रहे हो सबको? तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। आगे साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी जी ने 7 क्वालिटीज बताई टू बी सक्सेसफुल। विद्या, विनय, विवेक। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, अगर ये विजय का दिन है तो विनय का भी दिन है। सो विनय, विवेक, और उसके बाद साहस, सुकृत, सुसत्य व्रत, एंड एवं ऑल राम भरोसे एक। जब राम भरोसे एक कहते हैं तो मैं, गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही, एंड विद दैट आई कंक्लूड। गुरु वशिष्ठ ने कहा चलते समय कि पार्टिंग लेसन टू लॉर्ड राम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। अगर टू ऑल द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो भगवान के रूप में यू हैव 2 persons एट होम, दे आर नोन एज पेरेंट्स। एंड टेक माई लास्ट वर्ड, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स कैन मूव माउंटेन्स। अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहोगे
Nobody, no force on this earth can stop you from being a successful person. आते जाते उठते बैठते, yes, 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 clap, clap for your parents. Power of blessings. एक इंग्लिश का वर्ड है फायरफ्लाई, यू नो फायरफ्लाई, जुगनू। एक जुगनू जा रहा था और एक उसको सांप चेस कर रहा था। दिस नैरेटिव विल बी माय सिग्नेचर्स टू यू। वो सांप उसको जुगनू को पीछे पीछे चल रहा था, तो जुगनू ने बड़ी स्पीड किया, सांप ने और स्पीड पकड़ ली। तो जुगनू बोला रुकिए कि आप हमारे जैसे इंसेक्ट्स को खाते हो क्या? तो सांप ने बोला नहीं। तो बोला कि फिर? बोले मैं तुमको डसना चाहता हूं। तो जुगनू ने कहा कि भाई हमारे परिवार ने, हमारी बिरादरी ने भी आपका नुकसान किया है? बोले नहीं। बोले फिर आप हमको क्यों खाना चाहते हैं? बोले इसलिए क्योंकि मैं तुमको चमकते हुए नहीं देख सकता। To sum it up, you will find plenty of people in our life who just hate you for no rhyme reasons. Because you are shining, they want to cut you down. और उस समय सिर्फ एक ही चीज काम आती है, power of blessings, that to the blessings of our parents. They are supreme. Jai Hind. God bless you all.